हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ लाइफस्टाइल न्यूट्रिशनिस्ट केजल सेठ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। मुंबई से ये हमारे साथ लाइव है। बहुत बहुत स्वागत है केजल जी आपका नमस्ते भारत में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो सबके जहन में है वो ये है, लॉकडाउन में हमने कहीं ना कहीं जीना सीख लिया है, क्योंकि देखिए पहले 21 दिन का लॉकडाउन, अब हम लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं। सवाल ये है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब क्या, कैसे लौटेगी वापस पटरी पर जिंदगी? देखिए, हमारा जिस तरह से रूटीन है, हमें आदत हो जाती है, नहीं तो 21 डेज में एक हैबिट हो जाती है हमारे रूटीन को। हमारी स्लीप, हमारी फूड, सारी पैटर्न्स डिसरप्ट हो जाती है। तो हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें स्लोली सारी चीज़ों पे आना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई योयो डाइट करके, फैट डाइट करके तुरंत अपने वेट पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो सीजनल फूड है, धीरे धीरे हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके कोशिश करनी है। जैसे ज़्यादा फ्रूट, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने, होल ग्रेन्स खाने हैं, रिफाइंड फ्लावर और ये सारी चीज़ें नहीं खानी। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, हमारे पानी पे ध्यान रखना है। जैसे हमें घर के खाने की ऑलरेडी हैबिट हो गई है, तो हम जो हमारी अच्छी आदत है उसे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। केजल, क्या आप ये बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग घरों में, हमें और तो घरों में का ध्यान रखना चाहिए। जी, हम लोग घरों में हैं और घरों में ना जुबान ज्यादा चटकारा ले रही है, तो जुबान के चटकारे को कैसे काबू में रखा जाए? क्योंकि लोग मोटे हो रहे हैं घर में, लगातार सुबह से लेकर शाम तक खाना खाना खाना, पत्नियां परेशान है, झगड़े हो रहे हैं, कितना खाते हो आप? इससे कैसे निपटा जाए? आई नो, मतलब हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो हमारा ज्यादातर ध्यान रेफ्रिजरेटर पे रहता है। तो एक चीज का हमें ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो घर पे भी ऐसी हेल्दी चीजों को स्टॉक करें। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हेल्दी नाश्ते हैं, ओट्स का चिवड़ा है, मखाने हैं, ऐसी चीजों को अगर स्टॉक करेंगे तो वही चीजें हम लेके मुंह में डालेंगे। फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारे आसपास रखेंगे तो वही चीजें हमारी मुंह में जाएंगी। चलते फिरते भी खाने की हैबिट है तो ऐसी चीजों को मुंह में रखना है। सैलेड स्टिक्स हो गई, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें हो गई। तो इन चीजों को अगर हम हमें हमारे पे काबू रखना है, पानी पीते रहना है। कभी कभी थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज तो साफ आ रही है लेकिन तस्वीर साफ नहीं आ रही है। हम अपनी तरफ से भी देख रहे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक करेंगे, आप अपनी तरफ से भी देखिए अगर कोई दिक्कत तो ठीक हो पाए तो। लेकिन आपकी आवाज क्योंकि साफ आ रही है तो मैं आपसे सवाल ले सकती हूँ। केजल, सवाल ये है कि ये बात ठीक है कि डाइट लोगों की बढ़ गई है, लेकिन ये भी बात ठीक है कि लाइफस्टाइल खराब हो गई है। 10-10 बजे, सुबह 12-12 बजे तक लोग सो रहे हैं, नींद पूरी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, रात के 2-2-3-3 बजे तक टीवी चल जाता है, कोई सीरीज, कोई फिल्म चल जाती है। तो ये लाइफस्टाइल पूरी एब्रप्ट हो गई है। इस वजह से लोग कहते हैं कि भूख नहीं लगती, कई बार दिन में एक ही मील खाते हैं। तो ये भी बहुत खतरनाक है। हमें अति नहीं करनी, लेकिन अति इस लिहाज से भी नहीं करनी, ऐसे भी नहीं करनी। सही है। तो छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे, सडनली अगर हम लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अभी 21 डेज, 18 डेज, हमें ऑलमोस्ट 1 महीने के ऊपर हो गया, इस चीज की हमें हैबिट हो चुकी है। तो हमें उसको अति नहीं करना है, हमें छोटे स्टेप्स लेके खुद की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, हम घर पे बैठ के ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे फिट इंडिया ऐप है, गोकी ऐप है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिसपे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अडल्ट्स को एटलीस्ट 30 मिनट्स निकालना है वर्कआउट करने के लिए। कुछ भी करिए, आप घर पे वॉक करिए, अगर आप घर पे आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप थोड़े से वर्कआउट करते हो, थोड़े से खुद के लिए टाइम निकालते हो, हमारे पूरे रूटीन में इतना सा अगर हम करते हैं तो भी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नॉट ओनली दैट, छोटे छोटे मील्स है, जो सीजनल फ्रूट है, अभी मैंगो भी आ चुका है, तो जो हमारे मिड मील्स है हम उसे स्किप ना करें। अगर हमने हमारी दिन की शुरुआत लेट भी की तो मेक श्योर करना है कि हम हमारे मिड मील्स को स्किप ना करें। केजल, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस दौरान आपने जो कि जिक्र किया, बहुत तरह की डाइट्स मार्केट में है, कोई कीटो कर रहा है, कोई कुछ और डाइट कर रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत हद तक हम लोग जो है वो रिस्ट्रेन कर चुके हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते, तो बहुत सारे लोग जिनको वॉकिंग की आदत थी, जिनको रनिंग की आदत थी, वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सकता है? आपने ये तो बताया कि हेल्दी खाइए, लेकिन क्या चीजें वो ना करें, क्या चीजें हैं जो उन्हें अब अवॉइड करने की जरूरत है? अभी एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बड़े मील्स ना खाएं, बड़े पोर्शंस ना खाएं, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, हमारा लेट डिनर होता है, तो डाइजेशन में काफी प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश करें कि
एटलीस्ट अब आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करें। छोटे मील्स खाइए जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। छोटे मील्स खाने की कोशिश करें, जैसे 1 पॉट मील्स होता है, सिंपल दाल चावल है या पनीर पराठा है या थोड़ा एग करी है, सिंपल डिनर्स करने की कोशिश करें, हैवी मील्स ना करें। जैसे हमें घर के खाने की हैबिट हो गई तो उसी ही कंटिन्यू करने की कोशिश करें। पैकेज फूड्स ना खाएं, बिल्कुल भी पैकेज फूड्स नहीं खाना है, उसे रिस्ट्रिक्ट करना है। एक्सेस कैफीन नहीं लेना है, क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो काफी हमें कॉफी टी की हैबिट हो जाती है, हम मांगते रहते हैं हमें चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, उसकी हैबिट नहीं करनी। इंस्टेड उसको स्वॉप करके मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमारी लैंग्वेज में हम जिसे इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं, जो पानी में हम फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है, फ्रूट्स है, मिंट है, ये सारी चीजें डाल के वो पानी अगर आप पीते रहिए तो आपका हाइड्रेशन लेवल, बिकॉज गर्मी तो बढ़ ही रही है, तो हाइड्रेशन लेवल्स इंप्रूव करिए। नॉट ओनली दैट, हमें हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आउटब्रेक फैला है उसमें हमें टर्मरिक है, आंवला है, फिर जिंजर है, फिर पेपर है, ये सारी चीजें अगर हम सुबह हमारे दिन की शुरुआत इससे करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को काफी, जो अगर हम थोड़ी सी हीट, ये सारी चीजों में काफी हीट रहती है, तो थोड़ी सी हीट अगर हम हमारे बॉडी में इम्प्रूव करते हैं तो हमें ये आउटब्रेक से प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है ये। तो हमारे दिन की शुरुआत हल्दी के दूध से कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पेपर डाल दिया तो क्या बात है। वाह, बहुत शानदार बात बताई आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किजल, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, कल हमारे साथ FM फीवर के आरजे जुड़े थे, पिक्चर पांडे नाम से मशहूर है वो, उन्होंने कहा था कि एक टाइम खाना बंद कर दो, मोटापा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जी, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, क्या एक टाइम खाना वाकई छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, मैं आपको बोलूंगी एक टाइम, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, सबका अपना आइडियोलॉजी है, बट मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगी। अगर आप अपना डिनर 8 बजे कर लेते हो, अर्ली डिनर जो कि मैं बोल रही हूँ, आप कहीं भी हो, आप उस तरह का प्रबंध करके अपना डिनर अगर अर्ली कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। तो अर्ली डिनर करके थोड़ा सा छोटा पोर्शन कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बहुत आपको बेनिफिट करेगा। और मेक श्योर करना, अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। आपके डाइट में मेजर मील्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इक्वल रेशियो अगर होता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है हमारे लिए। जी, ओवरऑल डाइट अगर आपका हेल्दी है तो वो सस्टेनेबल हो सकता है। जैसे आपने मुझे बताया कि ये जो फैट डाइट्स होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। हाँ, केजल, एक सवाल फिर से वहीं से शुरू में करना चाहती हूँ जहां से आपसे बातचीत की शुरुआत की थी। जिंदगी बड़ी तेजी से चल रही थी, अचानक ब्रेक लग गया, बड़ी जोर का ब्रेक लगा, ऐसा लगा झटका कि आगे चला गया गाड़ी के बोनट के पास। अब जिंदगी फिर से चल पड़ेगी कुछ दिनों बाद, 19-20 दिनों बाद, फिर लाइफस्टाइल बदलेगी। आप कह रही है 21 दिन का वक्त लेती है बॉडी और फिर नई लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेती है, फिर उसको दिक्कत होती है। आपकी इन चीजों में एक्सपर्टीज है, ये चलती हुई जिंदगी जो रुकी और रुकी हुई जिंदगी जब चलेगी दोबारा, इस पर आपकी थीसिस क्या कहती है? मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, स्टे बैक टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स। जो सिंपल खाना है हमारे घर का, रोटी सब्जी दाल राइस, उस पे स्टिक करेंगे हम तो धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन पे आ पाएंगे। अगर हमें डाइट भी करना है तो सडनली हम कुछ शुरुआत करेंगे तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो धीरे धीरे अगर हम शुरुआत करेंगे सिंपल खाने, सब्जी दाल चावल छाछ, ये सारी हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल पटरी पे आने लगेगी। एंड नहीं करना है किसी भी तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका केजल सेठ, आप जुड़ी हमारे साथ और बहुत आसान भाषा में आपने जो बातें हमें बताई उसका लबोलुबाब ये है, देसी रहिए, देसी खाइए, घर का खाइए, बढ़िया खाइए, लेकिन अच्छे से मील्स बांट के खाइए।